Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says a point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length l. तो यहाँ पर एक पॉइंट मास है जिसका मास m के बराबर चार्ज q है। उसे एक स्ट्रिंग के द्वारा हैंग आउट कर दिया जाता है जिसकी लेंथ है l के बराबर। अ पॉइंट डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज नाउ ब्रॉट टूवर्ड्स, इसके करीब में लाते हैं फ्रॉम द इन्फिनिट, सो चार्ज मूव कर जाता है। So the final equilibrium position of the system, including the action of dipole and the angle distance, is shown in the figure. So जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहाँ पर हमें डायग्राम में बाय द मींस ऑफ एंगल दिखाया गया है। If the work done being the dipole to the this is n into mg हो, यानी कि जो वर्क डन है वो n टाइम्स ऑफ mg के h के बराबर है, जहाँ पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट करता है। सो हमें वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करना है। साथ साथ हमें बोला जा रहा है फॉर 3 कोप्लेनर फोर्सेस कीपिंग अ पॉइंट मास इन इक्विलिब्रियम, F by sin theta is the same for all forces where F is the any force of the forces and theta is the angle between the other two. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, but before of it, about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the force exert due to electric field is given by q times of E. Similarly second formula हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, which must be equals to, so देखिए एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, जिसका फॉर्मूला हो जाता है के क्यू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, सो वो हो जाता है सिंपली एम जी एच के इक्वल। सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगी वो क्यू टाइम्स ऑफ ई होंगी। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो फोर्स लग रही है वो एम जी के बराबर हो जाएंगी। साथ ही साथ देखिए यदि ये एंगल अल्फा है, सब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। सो ये कंप्लीट एंगल कितना है 90 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। सो देखिए लेंथ तो हमें यहाँ पर दे रखा है 12 साइन अल्फा बाय 2 while L इज गिवन, और इस पॉइंट पर डायपोल वेक्टर लग रहा है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पर क्या होगी, 0 होंगी। सो वी वुड से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is 0 because we are bringing the dipole from infinite place, while if you say the final potential energy, this can be written as by using the formula. So एक तो चार्ज के कारण से होंगी दैट इज के क्यू पी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो चार्ज से डायपोल का डिस्टेंस वो कितना है 12 साइन अल्फा बाय 2 के इक्वल है। सो ये हो जाएगा 12 साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, सो वो किसके इक्वल होंगी एम जी एच के इक्वल। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, सो लेट मी जस्ट इंडिकेट दिस, यानी कि ये ओ ए बी की बात कर रहे हैं हम, इसको हम इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं। चलिए सो इन ट्रायंगल ओ ए बी सम ऑफ द एंगल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ट्रायंगल का सम एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। से यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 थीटा की। अभी जो थर्ड पॉइंट रिमेन रहे इसको हम मान लेते हैं कुछ सी के बराबर। सो नाउ वी विल सी इन ट्रायंगल ओ ए सी, यानी कि मैं ये लोअर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ओके दिस वन, इसकी हम बात कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है एच, हाइपोटेन्यूज का है 12 साइन अल्फा बाय 2। सो यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए सी यदि मैं h का मान निकालूं सो h मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि 2l साइन ऑफ अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। बट यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा है,
यानी कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2l साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इनटू में साइन ऑफ अल्फा बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2l साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2। सो ये तो आ गया हमारे पास h का मान। सो नाउ फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम पे होंगे एट पॉइंट P। सो बाय यूजिंग दिस साइन रूल, बाय यूजिंग साइन रूल इन द ट्रायंगल, जो फोर्स mg है ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन ऑफ एंगल दैट इज 90 प्लस थीटा। लेकिन थीटा का मान कितना आया था अल्फा बाय 2, सो उसको हम यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ 2 थीटा। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि हो जाएगा कोसाइन अल्फा बाय 2। दिस इज इक्वल्स टू QE डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा। नॉट थीटा तो अल्फा बाय 2 की इक्वल है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा mg बाय कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू QE divided by sine of alpha. Now we remember the formula of sine 2 theta is equals to 2 sine theta into cosine theta. So इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको ब्रेक करूं, so ये हो जाएगा mg divided by cosine of alpha by 2. This is equals to QE divided by 2 sine of alpha by 2 into cosine of alpha by 2। सो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, QE इज इक्वल्स टू mg इंटू में 2 साइन अल्फा बाय 2। नाउ बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसका मान सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो चार्ज तो एज इट इज रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, 2kp डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, अब बेसिकली डिस्टेंस का होल क्यूब। सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 2l साइन अल्फा बाय 2 उसका होल क्यूब, ये इक्वल्स टू हो जाएगा mg इंटू 2 साइन ऑफ अल्फा बाय 2 की। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 2 पे kpq बाय 2l साइन अल्फा बाय 2 that whole square। This will be equals to mg इंटू साइन अल्फा बाय 2, और इस 2 को मैंने इस जानिब ले लिया और इसको बना दिया 2 साइन ऑफ 12 साइन ऑफ अल्फा बाय 2। सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, सो हमें मिल जाएगा kpq डिवाइडेड बाय 2l साइन अल्फा बाय 2 इसका होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू, now see this whole term is nothing but equals to mgh as we have written before। see mgh की इक्वल हो गया, while if you see kpq ये भी तो क्या है mgh की इक्वल है। सॉरी, तो यहाँ पर हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रखा था, यस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएंगी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू mgh प्लस mgh यानी के 2 mgh के इक्वल मिल जाएगा। सो नाउ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल bringing dipole to this position, this can be given by the formula of W is equals to delta U। So this will become out equals to 2 mgh as we have written before। So comparing it with the given work, यानी कि यहाँ पर हमें वर्क डन दे रखा था कितना n टाइम्स ऑफ mgh के। सो इसको यदि हम कंपेयर करा दे n टाइम्स ऑफ mgh से, तो हमें n का मान कितना मिल जाएगा 2 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.